भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में ये सीख सबको दी कि झूठ और सत्य का निर्धारण कभी भी इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, अपितु इस बात से होता है कि आपने क्यों कहा। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है। तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण हैं उनके पास आपसे जुड़े रहने के कई बहाने होंगे, और जिनके लिए महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने के 1000 बहाने बनाएंगे। पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है? भूमि से भारी कौन है? कौन अग्नि से तेज है? और कौन है काजल से काला? श्री कृष्ण जी ने मनमोहिनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, क्रोध अग्नि से तेज है और कलंक काजल से काला है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही उचित समय पर मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? और जो भाग्य में नहीं है वो कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला है उसे उचित तरह से बिन फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्धमा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं करता है। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार ही अंत तक हमारा साथ देता है। फिर चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं, हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता है, अपितु हमें एक जीवन दिया जाता है। इससे अच्छा या बुरा बनाना हमारे ऊपर निर्भर करता है। हर दिन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूरी होता है। पिता की सफलता पुत्र को ज्ञान देती है और पुत्र की सफलता पिता को गौरव देती है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि केवल वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने काम को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपनी आत्मा से अपमानित ना करें। इच्छा ही एकमात्र मित्र होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, ना कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव से देखेगा। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण का सम्मान कर सके। विषय वस्तु के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। संगति का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो भी कीमती रहता है। जहाँ जिसको जाना रहता है, समय उसे वहाँ बुलाता है। भगवान के चरणों में आश्रित होकर जो व्यक्ति भक्ति और सेवा में लग जाता है, वही जीवन की सार्थकता और शांति प्राप्त करता है। दूसरों की मदद करने में आत्म संयम रखो, लेकिन अपेक्षा मत करो कि दूसरे लोग भी तुम्हारी मदद करें। जो आत्म संयम और ध्यान में स्थिर रहता है, वह ज्ञान की अग्नि द्वारा अपने पापों को जला देता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है, क्योंकि प्रेम भगवान का स्वरूप होता है। क्षमा कितनी खुशनसीब है, जिसे पाकर लोग अपनों को याद करते हैं। अहंकार कितना बदनसीब है, जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को ही भूल जाते हैं। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में
किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति के मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। फूटे हुए पात्र में चाहे कितना भी जल भरा जाए वो कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक उसी प्रकार चंचल मन चाहे कितना भी इच्छा पूर्ण कर दी जाए उसे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। जब समय खत्म हो जाता है, ऊर्जा क्षीण हो जाती है, तब लोग पछताते हैं। इसलिए जितना समय बचा है उसे बेहतर बनाइए। हर चीज़ समय के साथ बड़ी हो जाती है, इसलिए किसी भी चीज़ को कल पर मत डालो। आज जो समस्या सुलझ सकती है कल वह बड़ा रूप ले लेगी और आपके पास समय नहीं बचेगा। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। तेरे हर गम को अपना गम समझकर रोएगा कौन? बस इतना याद रख, जब परमात्मा तेरे साथ है तो किसी की ज़रूरत नहीं होती। जो अहंकार में डूबे रहते हैं वो अपने कीमती रिश्तों को भी खो देते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात ठीक नहीं हो सकती, और अगर तुम चाहते हो तो कोई बात गलत नहीं हो सकती। इसलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।